स्टार्ट कर दिए सर। ओके, कल अपन ने देखे थे टोटल 17 डेरिवेटिव के फंक्शंस। ओके, देखो अब उसको रिपीट करने का थोड़ा सेंस नहीं बनेगा अभी, क्योंकि 17 के 17 एट ए टाइम तुमको याद होना थोड़ा डिफिकल्ट है अभी 11th के स्टेज पर। अब ये बात मैं समझता, इसका मतलब जिनको याद नहीं हुए उनके लिए अच्छा ही है कि जब मैं खुद बोल रहा कि एक लेक्चर में या 2 लेक्चर में टोटल 17 फंक्शन तुमको याद हो जाए, अच्छी बात है, वेल एंड गुड। ऐसा कौन है फिर भी कॉन्फिडेंटली कि सर हमने ट्राई करे, हमको 17 याद है। मैं पूछूंगा नहीं, डन, 1 2 3, अच्छा रे वाह, अब पूछूंगा नहीं बोले तो हाथ ऊपर कर लेंगे। तुमको याद नहीं हुए उससे कोई ऐसा निगेटिव फील नहीं आने को ना, क्योंकि वो पहले लेक्चर में, दूसरे लेक्चर में, 2-3 लेक्चर में इवन सीधा बैठो महाराज, ठीक है, 2-3 लेक्चर में याद हो जाए ऐसी बात नहीं है। हाँ, लेकिन उनकी अगर प्रैक्टिस करेंगे, यहाँ से 5 दिन है अपने पास, 5 सेशन है, तो 5 सेशन में उसकी प्रैक्टिस और वो रिकॉल रिपीट, और उसमें एडिशन हो जाएगा कंपोजिट फंक्शन का। उसमें एडिशन क्या हो जाएगा? कंपोजिट फंक्शन। ठीक, तो कंपोजिट फंक्शन को लेते लेते अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव आ जाएगा। एकदम तुम मस्त स्टेबल बैठो बढ़िया में। 45 मिनट है अपने पास में, मैं तुम्हारी पॉजिटिव बातें करूँगा तुम्हारे लिए आज, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, तो डेरिवेटिव के बारे में ही बात होंगी। तो कंपोजिट फंक्शन और उसके बाद में अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव, जो काम की चीज़ है, ठीक है, और फिर बाद में स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेरिवेटिव, प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव, डिवीजन रूल ऑफ डेरिवेटिव, एडिशन ऑफ डेरिवेटिव, सब्ट्रैक्शन ऑफ डेरिवेटिव। तो 5 लेक्चर में अपने पास में इतने सारे पॉइंट है, और ये सब करने के बाद में मैं डैम श्योर हो जाऊंगा कि वो 17 के 17 तुमको कंपोजिट के साथ पूरे मेमोराइज हो जाएंगे। ठीक, फिर बाद में 7वें लेक्चर में अगर कोई ये बोले कि सर अभी भी हमारे को नहीं बैठा मामला, तो फिर गड़बड़ है, फिर तुमने जाकर रिव्यू करना चाहिए कि अपन 10th कैसे पास हुए। मतलब 10th पास होने के बहुत सारे तरीके हैं ना आजकल, देख लेंगे विधायक जी, हमारे पापा, वो स्कूल में एडजस्टमेंट है, कॉपी वगैरह वाला मामला है। ठीक, ऐसे नकली डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे तो पेशेंट को आने के पहले ही मर जाएगा वो, मतलब डॉक्टर तक के तो जिंदा था, डॉक्टर ने जैसे ही हाथ लगा अरे खलास, है ना। ऐसा नहीं है, चीटिंग वगैरह वाला मामला, कॉपी वाला मामला बिल्कुल भी नहीं चलता आजकल। तो कॉपी भी बहुत चल रही, कौन सी, हाँ मैं पकड़ में आ गया, बहुत देखता मोबाइल, इशारा कॉपी बोल रहा था। ठीक है, वो आ जाता ना, वो तो बता दिया, ये बहुत देखता। ठीक, तो तुम्हारे लिए आगे स्कोप बहुत बढ़िया है, मेडिकल वालों के लिए भी स्कोप बहुत बढ़िया है। सब डॉक्टर अगर आंखों की बन गए ना, तो भी तुम्हारे पास में पेशेंट की लाइन लगेगी, लाइन, क्योंकि सारे पोट्टे मोबाइल देखते, जरा जरा बच्चों को चश्मे। ठीक, अभी तुम्हारी बात, मतलब अब यहाँ से जरा जरा देखो ना तुम, वो आंखें 10-10 ग्राम के होंगे, 50-50 ग्राम के चश्मे लगे। ठीक, तो ठीक है, अपन डेरिवेटिव के कंपोजिट पर, और थोड़ा जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा फॉलो करो, और थोड़ा वैसा सीक्वेंस बनाओ। कुछ गावरान लॉजिक, देहाती लॉजिक लगता है डेरिवेटिव में, जो आज देखेंगे अपन। तो आज टाइटल कर दो तुम कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन, अच्छा मैंने तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्री की वो ये भी देखा, वर्कशीट भी देखा फिजिक्स वाली, तो थोड़ा मैं उसको भी पैरेलल टच करते जाऊंगा बीच में दोनों तरफ से। तुम्हारे को जरा सॉलिड बनना है ट्रिग्नोमेट्री में, ट्रिग्नोमेट्री में सॉलिड बन गए तो तुम्हारा नीट का मामला कट हो जाए। कंपोजिट, कंपोजिट मतलब देखो ये कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, डबल कोटेड, ऐसा करो उसको, कंपोजिशन ऑफ वन फंक्शन इनटू अनदर फंक्शन। एकदम बढ़िया, पूरा डेरिवेटिव कंपोजिट फंक्शन है, पूरा डेरिवेटिव कंपोजिट फंक्शन है, डेरिवेटिव पूरा का पूरा कंपोजिट फंक्शन है। तो क्या लिखेंगे डेफिनेशन? कंपोजिशन, कंपोजिशन ऑफ वन फंक्शन इनटू अनदर फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन का मतलब होता कंपोजिशन ऑफ वन फंक्शन इनटू अनदर फंक्शन। एकदम स्लो रिदम में जान दो, मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम है। कंपोजिशन ऑफ वन फंक्शन इनटू अनदर फंक्शन। अब इसका मतलब क्या है, तो मैंने बताया ना देहाती लॉजिक काम करेंगे। डब्बा है, डब्बा एक बड़ा डब्बा है, ठीक है, थोड़ा ध्यान देना, अपन वैसे ही इसको पढ़ेंगे भी डेरिवेटिव को वैसे ही। एक बड़े डब्बे के अंदर एक छोटा डब्बा है, समझ में आया? एक बड़ा डब्बा है, उसके अंदर एक छोटा डब्बा है, तो छोटा डब्बा कंपोजिशन है, बड़े डब्बे के अंदर एक छोटा डब्बा कंपोजिट आ गया। तो कंपोजिशन ऑफ वन फंक्शन इनटू अनदर फंक्शन। एग्जांपल, हमने 17 फंक्शन देखे, ओरली तो मालूम होंगे 17 कौन कौन से है भाई, ठीक है। ओरली ये मालूम नहीं कौन कितने, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक है, 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है, 2 एक्सपोनेंशियल है, एक लॉगरिथमिक है, एक पॉलिनोमियल है और एक कांस्टेंट है।
टोटल 17 है, टोटल 17। अगर मैं बोर्ड पर लिखूं तो तुमको पहचानती भी आएंगी, है ना, कि भाई इसको ट्रिग्नोमेट्री बोलते। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में वो -1 पावर में रहता, उसके साइन के पावर में -1, ठीक है। तो पहला अगर कंपोजिट बोले अपन, मान कर चलते कंपोजिशन ऑफ, क्या बोले अपन ने, वन फंक्शन इनटू अनदर फंक्शन। तो जैसा साइन ऑफ लॉग एक्स, पहले सिर्फ पहचानना है अपने को, डेरिवेटिव तो देखेंगे, इसका डेरिवेटिव में मजा आएगा। जिनको मैथ नहीं भी आता ना उनके लिए भी बोल रहा हूँ मैं, उनको भी मजा आएगा। अब ये एक यहाँ पर सर चक्कर तो अलग अलग दिख रहे, दो ट्रिग्नोमेट्री देखे अपन ने साइन एक्स, ओके, हमने ट्रिग्नोमेट्री देखे ना, एक देखे भाई ये ट्रिग्नोमेट्री कैसा रहता था, और इसके अंदर आ गया ये लॉग एक्स। तो ये साइन एक्स तो एक फंक्शन था और लॉग एक्स एक फंक्शन था। अब यहाँ पर साइन ऑफ लॉग एक्स आ गया, तो क्या बोलेंगे अपन, y इज इक्वल टू, सपोज करो साइन ऑफ लॉग। इसका मतलब ये है कि बड़ा डब्बा साइन का है, उसके अंदर कौन जाकर बैठा, लॉग। तो साइन ऑफ लॉग एक्स, साइन ऑफ लॉग एक्स, राइट। अब अगर मुझे बोला गया कि इसका डेरिवेटिव निकालो साइन ऑफ लॉग एक्स का, तो हमेशा हमेशा हम लेफ्ट टू राइट रीड करेंगे, रीड, ठीक है, इधर से इधर, ये हमेशा लेफ्ट टू राइट रीड किया जाएगा। लेफ्ट टू राइट मतलब जो लेफ्ट वाला है वही हमारा मेन फंक्शन है, जो लेफ्ट वाला है, लेफ्ट वाला कौन है, साइन। तो ओवरऑल इसको बोला जाएगा, ये कंपोजिट तो है लेकिन कंपोजिट में भी ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। पहले रीड क्या कर रहे तुम, साइन ऑफ बोल रहे ना, तो साइन पहले आ रहा, साइन पहले आ रहा करके हम क्या बोलेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक है। हाँ, अंदर एक्स नहीं है, अंदर कौन है, लॉग एक्स है, तो ट्रिग्नोमेट्री में कंपोजिट फंक्शन है भाई। साइन एक्स रहता था तो स्टैंडर्ड रहता था, साइन के अंदर लॉग है तो क्या हो गया, ये ट्रिग्नोमेट्री का कंपोजिट हो गया। अच्छा, डेरिवेटिव निकालते समय अगर इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, थोड़ा फास्ट हो जाएगा यहाँ पर बोलना, लेकिन फिर भी ट्राई कर लेते। dy बाई डी एक्स, तो साइन ऑफ लॉग एक्स का डेरिवेटिव, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या रहता, कॉस एक्स। यहां पर साइन ऑफ लॉग एक्स है तो ये आ जाएगा कॉस ऑफ लॉग एक्स। चलो ठीक है, ये तो हो गया, लेकिन इतने से कहानी खत्म नहीं होंगी। अब हमने पहले साइन ऑफ लॉग एक्स का निकाले, कॉस ऑफ लॉग एक्स। अब जाएंगे अंदर एक एक करके, पहले बाहर की शील्ड का डेरिवेटिव, फिर ये अंदर वाली इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, मतलब अंदर वाले का भी डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इंटू बोल रहे अपन यहाँ पर, यानी कॉस ऑफ लॉग एक्स तो हो गया, कॉस ऑफ लॉग एक्स तो हो गया, इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स, ये तो स्टैंडर्ड लॉग एक्स है तो 1 अपॉन एक्स, ऐसा जाकर इसका डेरिवेटिव आ जाएगा, साइन ऑफ लॉग एक्स का डेरिवेटिव कॉस ऑफ लॉग एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। बात थोड़ी सी भी समझ में आई तो ठीक है, 10, 15, 20, 25, 2-3 लेक्चर लेना अपने को इस पर, ये सिर्फ पहला सैंपल था। साइन का डेरिवेटिव कॉस, अब साइन ऑफ लॉग एक्स है तो साइन ऑफ लॉग एक्स का कॉस ऑफ लॉग एक्स, अंदर वाले का, बाहर वाले का तो निकाल लिए, अब अंदर वाले का लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स। और तुम रजिस्टर बंद कर दो, एक भी क्वेश्चन मत लिखो, बस बाद में पीडीएफ से देख लेना, क्वेश्चन लिखने में तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा गड़बड़ा जाएगा। पहले क्वेश्चन को रीड करना है, पहचानना है क्या कौन सा है। चलो ठीक है, दूसरा लेते हैं। सपोज करो y इज इक्वल टू, थोड़ा इधर ध्यान देगा, सपोज करो y इज इक्वल टू, अब क्या है, जैसा मानकर चलते हमने लिए log ऑफ cos x, सपोज करो ये लिए, तो log ऑफ cos x मुझे मालूम है, log x एक स्टैंडर्ड फंक्शन रहता, cos x एक स्टैंडर्ड फंक्शन रहता, यहां पर log ऑफ cos x है तो ये कंपोजिट है, लेकिन बेसिक फंक्शन कौन सा है, लॉगरिथमिक, क्योंकि पहले रीड कौन सा करे अपन ने, लॉग करे ना, तो इसको बेसिक लॉग आएगा, लेकिन लॉग में ये कंपोजिट है। अब log x का डेरिवेटिव क्या रहता, अब ये बार बार आएगा, अगर y इज इक्वल टू log x है तो डेरिवेटिव ऑफ log x क्या रहता, 1 अपॉन x, क्योंकि log को इनपुट x मिल रहा था करके ये x नीचे आया, अब log को इनपुट कौन मिल रहा, cos x है, तो dy बाई डी एक्स क्या आएंगे, इसका पहले तो ले लेंगे अपन 1 अपॉन cos x। अब कहानी खत्म नहीं हुई तो क्या करेंगे, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ cos x, ओके, ये 1 अपॉन cos x सेपरेट था, इसको सेपरेट रन दिए, और डी बाई डी एक्स ऑफ cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, यानी ओवरऑल log ऑफ cos x का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस साइन अपॉन cos, यानी माइनस साइन x अपॉन cos x इज इक्वल टू माइनस का tan x। ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। मानकर सब क्वेश्चन ही लूंगा मैं, कम से कम 2, 20, 25, 30 क्वेश्चन अपन लेंगे इसमें, काउंटिंग करके एक एक करके पूरे डील कर लेंगे, बाद में पीडीएफ तुमने कॉपी बाद में कर लेना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये माइनस वाला केस आया, ट्रिग्नोमेट्री में, ट्रिग्नोमेट्री को जरा पीछे जाते, ट्रिग्नोमेट्री में कुछ फंक्शन इवन है और कुछ फंक्शन ऑड है। थोड़ा ये फिजिक्स की तुम्हारी वर्कशीट देखने के बाद में बात कर रहा हूँ मैं। कुछ फंक्शन इवन है और कुछ फंक्शन ऑड है,
तो टोटल ट्रिग्नोमेट्री में फंक्शन कितने हैं? 6। तो उसमें से कुछ इवन है और कुछ ऑड है। सर इवन ऑड क्या चक्कर है? जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैंने ऐसा लिखा साइन ऑफ माइनस एक्स, सपोज करो ये साइन ऑफ माइनस एक्स, तो ये ऑड फंक्शन में आता। साइन ऑफ माइनस एक्स ये किस में आता? ऑड फंक्शन में। ये माइनस साइन बाहर निकल जाता तो ये हो जाता माइनस और ये साइन एक्स। ऐसा साइन ऑफ माइनस एक्स क्या बनता है तुम्हारे लिए? माइनस साइन एक्स। एग्जाम्पल लेते हैं इसका, थोड़ा एग्जाम्पल लेते, थोड़ा बोर्ड पर ध्यान दो यार, सिर्फ काम की चीजें पूरी पूरी आ जाए। सपोज कर अपने को बोला गया साइन 30 डिग्री तुमको मालूम है कितना है? साइन 30 डिग्री कितना होता है? 1/2 है ना। साइन 30 डिग्री भूल गए क्या? साइन 30 डिग्री वो जो कॉलम था पहले वाला 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, 0, -1, 0, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, 0, -1, 0। साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री, साइन पाए, हाँ पाए मतलब 180 डिग्री, और साइन ला पाए नसते, ठीक है। यानी साइन पाए 0 रहता, साइन 2 पाए 0 रहता, साइन 3 पाए भी 0 रहता। ओके, यहां पर साइड में लिखते हैं अपन इसको। अगर साइन पाए है, पाए का मतलब क्या होता है? बेसिकली पाए का मतलब होता है 180 डिग्री, राइट। पाए रेडियन का मतलब होता है 180 डिग्री। तो साइन पाए ये 0 रहता। उसके बाद में साइन अगर 2 पाए भी है तो भी ये 0, साइन अगर 3 पाए भी है तब भी ये 0। तो अपन बोल सकते हैं कि भाई साइन ला पाए नस्ते, ये मराठी में जानबूझकर लिखा जाता है इसको कि थोड़ा ध्यान में रखने के लिए, है ना। हिंदी साइडर उनको भी एक स्टेटमेंट ध्यान में, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। साइन ला पाए नस्ते, साइन पाए 0। अगर कोई बोल दे साइन 100 पाए तब भी 0, साइन 100 पाए फिर भी क्या आएगा? 0। तो ये एक कहानी सपोज करो ये। अब आते इधर साइन 30 डिग्री आ गया 1/2, ये मालूम है। अगर मैंने ऐसा लिखा होता साइन ऑफ -30 डिग्री, राइट, साइन ऑफ -30 डिग्री, तो ये माइनस साइन बाहर जाएगा, तो बाहर जाएगा तो क्या होगा? माइनस साइन 30 डिग्री, बरोबर है। तो माइनस साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2, तो -1/2, तो ये हो जाएगा -1/2। तो साइन जो है ये ऑड फंक्शन है। ओके, दूसरी कहानी कॉस के बारे में बोलते हैं। कॉस ऑफ माइनस थीटा अगर आता है तो ये कॉस ऑफ माइनस थीटा का मतलब कॉस थीटा होता। ये सर माइनस साइन कहाँ गया? वो गायब हो गया। कॉस को अगर निगेटिव एंगल लिया तो उसको पॉजिटिव पकड़ा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर बोला गया कॉस ऑफ -45 डिग्री तुमको निकालना है, तो इसका मतलब यही होगा कि कॉस ऑफ 45 डिग्री निकालना है। और कॉस ऑफ 45 डिग्री कितना रहता है? 1/√2। अब तुम्हारे पास में दो एंगल आ गए कि भाई साइन को अगर निगेटिव के साथ देखे तो साइन ऑफ माइनस थीटा का मतलब होता है माइनस साइन थीटा, और कॉस को अगर निगेटिव एंगल के बारे में बात करें तो ये हो जाता है कॉस थीटा। बस ये दो ध्यान में रखो, बाकी के 4 तुमको ऑटोमेटिक आ जाएंगे। कैसे आएंगे बताता हूं। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है, और कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा। सर कैसा ध्यान में रखे? देखो साइन एन, तो एन ये निगेटिव है तो एन निगेटिव, एन निगेटिव, निगेटिव बाहर। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन माइनस थीटा कॉस माइनस थीटा। बोर्ड पर ध्यान दे, बोर्ड पर, बोर्ड इधर है, बरोबर। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, ठीक है। अब मानकर चलते बाकी के 4 बचे कौन से फिर? टैन, कॉट, कोसेक और सेक। सपोज करो इनका यूज करके अपन ने टैन की कहानी बनाने की कोशिश करे। टैन ऑफ माइनस थीटा, तो टैन का मतलब क्या होता है? बेसिकली देखो टैन, टैन अगर थीटा है तो इसका मतलब होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये होता ना, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो टैन ऑफ माइनस थीटा का मतलब क्या होगा? साइन ऑफ माइनस थीटा अपॉन कॉस ऑफ माइनस थीटा, ऐसे ही होगा। और साइन ऑफ माइनस थीटा तुमको पता है क्या होता है? माइनस साइन थीटा, तो यहां आ जाएगा माइनस साइन थीटा, और कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा। अब साइन अपॉन कॉस क्या बना? टैन, और ये नेगेटिव साइन, तो मतलब क्या हो गया? ये माइनस टैन थीटा, सही है। सिमिलरली कॉट ऑफ माइनस थीटा, ये वैल्यू क्या आएंगी कॉट ऑफ माइनस थीटा की? तो कॉट ऑफ माइनस थीटा का मतलब कॉस ऑफ माइनस थीटा अपॉन साइन ऑफ माइनस थीटा। कॉस ऑफ माइनस थीटा ये रहता है कॉस थीटा,
और साइन और माइनस थीटा रहता है माइनस साइन थीटा। अब कॉस अपॉन साइन क्या रहता है, कॉट, तो यानी बेसिकली, और ये माइनस साइन है तो ये हो गया माइनस कॉट थीटा। याद करने की जरूरत नहीं, बना सकती है दो ऊपर से। कोसेक की बात कर लेते, कोसेक ऑफ माइनस थीटा। अच्छा पता है मेरे को क्या कोसेक थीटा का मतलब क्या होता है, तो रेसिप्रोकल है साइन का, 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो कोसेक ऑफ माइनस थीटा क्या रहेगा, 1 अपॉन साइन ऑफ माइनस थीटा। सही है, 1 अपॉन साइन ऑफ माइनस थीटा। साइन ऑफ माइनस थीटा क्या रहता है, माइनस साइन थीटा, तो यानी क्या हो गया ये माइनस कोसेक थीटा, क्योंकि 1 अपॉन साइन का मतलब क्या होता है, कोसेक। और सिमिलरली सेक थीटा के बारे में बात कर लेते हैं, सेक ऑफ माइनस थीटा, ये भी सिंपल है, सेक ऑफ माइनस थीटा, सेक ऑफ माइनस थीटा, इसका मतलब 1 अपॉन कॉस ऑफ माइनस थीटा, और 1 अपॉन कॉस ऑफ माइनस थीटा का मतलब क्या होता है, कॉस थीटा, यानी 1 अपॉन